Hello everyone, I am Diksha Agrari from UP. Recently I have cleared IBPS PO and clerk both. IBPS PO में मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड IBPS क्लर्क में मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है. आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक्स निमिषा मैम. थैंक यू सो मच मैम, आपकी प्रिपरेशन की वजह से स्पेशली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन आई एम फाइनली सेलेक्टेड. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन कराई. आपने मेरे पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुना और मुझे बहुत प्यार से बताया कि मैंने क्या पास्ट में रॉन्ग कर दिया था या मैंने उस पर वर्क किया एंड फाइनली आई एम सेलेक्टेड. मैं अपने उन सारे फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिनका सिलेक्शन हो गया है. और गाइस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, डोंट बी पैनिक, आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा. मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स लगे. ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था. मैंने 2018 में SBI PO से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. मैं मॉक्स पेपर्स लेकर आई थी मार्केट से परचेज़ करके. मैं उसे टाइमर के साथ लगाती थी. फिर मैंने यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेने स्टार्ट किए. मैंने वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, देन मैं उसे भी पॉज कर करके पहले खुद सॉल्व करती थी, देन मैं टीचर्स का देखती थी कि वो कैसे सॉल्व करा रहे हैं. मैंने इस तरह सबसे ज़्यादा टाइमर पे सबसे ज़्यादा अपनी स्पीड पे वर्क किया. प्रीलिम्स के लिए आपका की फैक्टर सिर्फ और सिर्फ स्पीड होती है. मैंने उस पर सबसे ज़्यादा वर्क किया और प्रीलिम्स तो मेरे सारे क्वालिफाई हो गए थे, बट मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था. देन 2019 में मैंने टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेज़ किया था SBI का. मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की. मैंने बहुत सारे जहाँ पे मैं गलती कर रही थी मैंने उस पर वर्क किया और अब की लास्ट टाइम से ज़्यादा प्रिपरेशन की, ज़्यादा वर्क किया. मैं क्विज़ेस भी सॉल्व करती थी, मैं मॉक पेपर भी टाइमर के साथ लगाती थी, मैं STs भी देती थी. प्रीलिम्स के लिए मैं पहले डेली एक ST देती थी. देन जब एग्ज़ाम क्लोज़ होते थे लाइक 1 वीक पहले या 10 दिन पहले मैं 2-2, 3-3 ST सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी और मैं सिर्फ ST से ही प्रैक्टिस करती थी. मेंस के लिए मैं 2-2 दिन पे या 3-3 दिन पे एक ST देती थी और उसे सेल्फ एनालिसिस करती थी कि मैंने क्या रॉन्ग कर दिया या मुझे किस क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम लग गया. मैंने इन सब पे ऐसे वर्क किया. मैंने करंट अफेयर्स डेली करती थी. करंट अफेयर्स डेली करने की ही चीज़ है, क्योंकि आप एक दिन भी छोड़ देते हो तो आपको याद नहीं रहता है. मैं खुद के नोट्स बनाती थी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती थी और रात को सोने से पहले मैं उसे नॉर्मली बस देखती थी. और वीकली भी मैं क्विज़ेस सॉल्व करती थी और मैं डेली भी क्विज़ेस देती थी. GA के लिए मैंने अभिजीत सर को ब्लाइंडली फॉलो किया. और गाइस ट्रस्ट मी, मुझे जो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता था GA में, थोड़ा सा डर लगता, तो वो सारी चीज़ें दूर हो गई और मेरे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने लगे. और रीजनिंग के लिए मैंने सचिन सर को फॉलो किया. मैंने STs देती थी, मैं मेंस की STs भी 2-2, 3-3 दिन पे देती, तो मैं सेल्फ एनालिसिस करती थी. इस तरह मेरी प्रैक्टिस रही है. मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है गाइस. मैं अदर चैनल से भी गई. मैंने अक्टूबर के टाइम में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का. मैंने वहाँ से निमिषा मैम को फॉलो किया इंग्लिश के लिए. मैंने उनकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं ली, मैंने ऑफलाइन मोड पे ली, पर मैं उनकी सारी क्लासेस लेती थी. और जो इंग्लिश में भी थोड़ी सी कसर रह गई थी मेरी, वो भी पूरी हो गई और फाइनली आई एम सेलेक्टेड. मेरा SBI PO में फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुई हूँ. बहुत बुरा लगा था. फिर RRB में मेरे रिजर्व लिस्ट में हुआ, बट फाइनल सिलेक्शन तो मुझे नहीं मिला था, रिजर्व लिस्ट में ही हुआ. बट अब की आई एम फाइनली सेलेक्टेड. तो गाइस मैं आप सबसे बस यही बोलना चाहूँगी कि फाइटिंग, आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.